बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको तस्वीर से ही अंदाज़ा आ रहा होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ। आपको मैं बताता चलूँ कि मैंने इस पे बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने से जुड़े जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे उनको मैं जितना फैसिलिटेट कर सकता हूँ उनको करूँ। और जितनी मेहनत से मैंने इसे तैयार किया है मैं उतनी ही मेहनत से मैं कोशिश करूँगा कि हर एक चीज़ आपको आज मैं क्लियर करूँ। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट इतनी करूँगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम इस पेपर को अच्छे से अच्छा प्रिपेयर करें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आप लोगों का वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगा। हर एक चीज़ आपको पॉइंट में क्लियर करूँगा और मैं आपको तैयारी का असूल बताऊँगा कि हर टॉपिक पे आप लोगों को मैं गेस्ट दूंगा और इंशाल्लाह ताला मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% का तो नहीं कहता लेकिन 80 से 90% ये गेस्ट ज़रूर रिपीट होगा इंशाल्लाह ताला। इससे अबव जा सकता है, बिलो नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पोइम्स हैं उनकी जो लाइंस हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि हमें इम्पोर्टेंट पोइम्स बता दें। मैं पोइम्स को छोड़ो, मैं पोइम्स को तो नहीं बता रहा, पोइम्स तो हैं इसमें लेकिन हर पोइम की जो लाइन है, जितनी पोइम्स आपके पेपर में रिपीट हो सकती हैं या हुई हैं उन सब को मैंने एक साथ किया। और इनमें आप देख सकते हैं कि जो पोइम है उनकी स्टार्टिंग लाइन और फिर उसकी एंडिंग लाइन, ताकि बच्चे को अगर मैं आपको बता दूं कि फ़लाँ 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 पोइम कर ले तो हो सकता है हर बच्चा उस पोइम को तैयार ना कर सके पूरे का पूरा। तो हर पोइम से मैंने वो लाइन पिक की है कि कौन सी लाइन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एक बात आप याद रखें कि मैंने कुछ के लाइंस के पीछे स्टार डाले हुए हैं। स्टार का मतलब यह है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। सबके पीछे स्टार नहीं है लेकिन कुछ के पीछे एक स्टार है, कुछ के पीछे डबल स्टार है। डबल स्टार का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली है, सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली ये लाइंस हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने जो भी लाइन मेंशन की है उनके आगे मैंने पोइम नंबर भी मेंशन किया, आपको ब्रैकेट में नज़र आ रहा होगा। पोइम नंबर 1 से लेकर पोइम नंबर 23 तक जितनी पोइम्स हैं जो जो आपके पेपर में रिपीट हो चुकी हैं या आने के चांसेस हैं और किस पोइम से कौन सी लाइन रिपीट हुई हैं, वो सारी लाइन उन लाइंस के पहले वर्ड और उसके बाद लास्ट वर्ड। और अगर तो आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को एक साथ इसका पीडीएफ भी चाहिए तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ। पोइम्स थोड़ी सी ज़्यादा बन जाती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितनी भी लाइंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा लाइंस हो जाएंगी, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अभी आपके पास वक्त है। आप अगर इसको तैयार करें, अच्छा तैयार करें, इन लाइन से बाहर रिपीट नहीं होगा। लेकिन अगर इसके बावजूद कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, हम इतना तैयार नहीं कर सकते, तो इसके लिए बिल्कुल शॉर्टकट ये है कि मैंने लास्ट में आपको बताया कि मैंने स्टार्स डाले हुए हैं। आप उन लाइंस के पीछे आप उन लाइंस को देख सकते हैं, बाकी आपको पोइम ढूंढने में भी मुश्किल ना हो। आपकी आसानी के लिए मैंने उस पोइम का आगे नंबर लिख दिया ताकि जब आप उस पोइम पे जाएं तो आप उस पोइम से रेलिवेंट लाइंस को पिक कर सकें। तो ये सारी एक्सट्रैक्ट हैं, ये सारी वो लाइंस हैं जो आपकी पोइम से रिपीट हुई हैं, जो आपकी पोइम से रिपीटेड हैं। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है, पंजाब है या गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, आपके लिए तीनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए, या गुजरात है तो कंप्लीट एक मैंने पैकेज दिया कि इसमें कंप्लीट सब कुछ आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दूसरे नंबर पे बात आती है कि अगर आप चाहते हैं कि हम एक्सट्रैक्ट ना करें तो फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइंस के लिए भी हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चन के लिए भी हैं। अब क्वेश्चन में सबसे शॉर्टकट आपको तरीका बता रहा हूँ तैयार करने का। हर पोइम का आपने सेंट्रल आइडिया, जो उसकी थीम है, जो उसकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन है, आपने वो तैयार करनी है। सिर्फ इतना आपने काम करना है कि मैंने तकरीबन इसमें 11 है, अब देख लें टोटल पोइम 23 है। मैं बहुत शार्ट नहीं कर सकता लेकिन उसमें भी मैंने कुछ पोइम में स्टार डाले हुए हैं आप लोगों को मैंने बताने के लिए कि ये पोइम आप ज़्यादा तैयार करें, अच्छी तैयार करें। ये पोइम ज़्यादा चांसेस आने के, और वो बच्चे जो बहुत शार्ट सिलेबस ढूंढ रहे हैं उनके लिए मैंने स्टार लगा के
आप सिर्फ इनको तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं कि ये 100% यही रिपीट होंगी। जो बच्चा पूरा काम करेगा इंशाल्लाह ताला इनसे बाहर कोई रिपीट नहीं होगा। ठीक है, ये पोइम्स इंपॉर्टेंट पोइम्स क्वेश्चन के लिए भी है और यही पोइम लाइंस के लिए भी है, और हर पोइम से कौन कौन सा एक्सट्रैक्ट है वो आपको ऊपर मैं लाइन में बता चुका हूँ। फिर उसके बाद आता है शॉर्ट स्टोरी का। तो शॉर्ट स्टोरी आपको पता होना चाहिए टोटल 15 है। अब इन 15 में जो है बहुत ज़्यादा जो शॉर्ट स्टोरी, इसमें मैं स्टार तो नहीं लगा सका, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ये शॉर्ट स्टोरी जो है ये पिक करनी है। सबसे पहले आप देख लें टेक पिटी और द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोग इसको स्टार लगा लेना, मैं इसको स्टार लगाना भूल गया हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो बच्चे शॉर्ट सिलेबस करना चाहते हैं, आप उसमें टेक पिटी है, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद द डचीज एंड द ज्वेलर है और द हैप्पी प्रिंस है। ये आप 4 पोइम्स कर लें, ये शॉर्ट स्टोरीज कर लें जो बच्चे शॉर्ट करना चाहते हैं। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा कि हर शॉर्ट स्टोरी के हर पोइम के टॉपिक पे और इसके साथ साथ जो प्लेज है मैंने उनका मल्टी आंसर लिखा हुआ है। मल्टी आंसर से मुराद ये है कि चाहे कोई भी टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर हो सकता है कि आपने टेक पिटी एक स्टोरी तैयार की है, उसमें मैक्सिमम 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो 3 क्वेश्चन हर बच्चा तैयार नहीं कर सकता। तो मैंने टेक पिटी में तीनों क्वेश्चन से बातें उठा के क्वेश्चन को इस तरह मोल्ड किया है कि उसका आंसर एक ही बनाया है और वो सब क्वेश्चन पे चल जाता है। इसी तरह जितने भी शॉर्ट स्टोरीज हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज, उन सब के मैंने एक एक क्वेश्चन तैयार किए हैं। आप लोगों को वो PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, और जितने बच्चे हैं मुझसे जुड़े उनको पता है कि मैं जो कुछ भी बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ मैं इसकी किसी किस्म की कोई फ़ी डिमांड नहीं करता। नंबर आपको मेरा व्हाट्सअप का यूट्यूब की बायो से मिल जाएगा, नहीं तो आप मुझे कमेंट में भी कह सकते हैं, मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा। PDF आपको इस गैस की भी मिल जाएगी और इसके अलावा जुड़ी हर एक चीज़ की PDF मिल जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद है प्लेस का। टोटल प्ले 4 है और मैं बच्चों को चारों के चारों करवाता हूँ, क्योंकि अब 4 प्ले हैं तो 4 क्वेश्चन मैं बच्चों को तैयार करवाता हूँ, क्योंकि हर प्ले पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। हर प्ले पे प्ले नंबर 1, 2, 3 है, लेकिन जो पहले 3 प्ले हैं ये बार बार पूछे जाते हैं। मोस्टली इन्हीं तीनों प्ले से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप चारों करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 3 करें तो भी काम चल जाता है। आपको बताया कि मैंने प्लेस के भी नोट्स लिखे हैं, हर प्ले का एक आंसर है और मैक्सिमम एक आंसर इसका अटैम्प्ट हो ही जाता है। इसके बाद डायलॉग की और पैसेज की और ट्रांसलेशन की बात करूं। अब देखें डायलॉग और ट्रांसलेशन ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि इन दोनों में चॉइस आती है, डायलॉग में भी और ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। अब उर्दू का पैराग्राफ आता है, आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, और इसके साथ ऑप्शन होता है डायलॉग का। चाहे तो आप डायलॉग अटैम्प्ट करें, चाहे आप ट्रांसलेशन अटैम्प्ट करें। डायलॉग जो बच्चे बिल्कुल गए गुजरे होते हैं, जो बच्चे कहते हैं कि हमारे अंदर सेल्फ कैपेबिलिटी नहीं है, सेल्फ राइटिंग नहीं है, हम खुद से नहीं लिख सकते, या हमारी वोकेबलरी इतनी नहीं है कि हम उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें, तो उन बच्चों को मैं मल्टी डायलॉग देता हूँ। मल्टी डायलॉग इतने, अब ये देखें 15 मार्क्स का, तो ये इतने अच्छे नंबर नहीं देता, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। अगर 15 में से जो बच्चा ट्रांसलेशन अटैम्प्ट करता है और सेल्फ राइटिंग के साथ अच्छी ट्रांसलेशन अटैम्प्ट करता है, वो 12 से 13 नंबर गेन कर सकता है। लेकिन जो बच्चा समझता है कि मुझे ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं आती, मैं ट्रांसलेशन अटैम्प्ट नहीं कर सकता, तो फिर उसके लिए मैं उसे मल्टी डायलॉग देता हूँ। मल्टी डायलॉग का आपने कैसे चेंज करना है वगैरह वगैरह, मल्टी डायलॉग की मैं लिख के उसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। बाकी हर एक चीज़ जो आपको प्रोवाइड करूँगा, मल्टी डायलॉग भी, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप चाहे तो मल्टी डायलॉग को सुन सकते हैं, उसको आप कॉपी कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, या उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मल्टी डायलॉग जो बच्चे करना चाहें वो मल्टी डायलॉग करें, लेकिन ट्रांसलेशन जो बच्चे करना चाहें, ट्रांसलेशन में पास्ट टेंस को अच्छा तैयार करें, पास्ट टेंस को बहुत अच्छा तैयार करें। आपको बताऊं 90 से 95% पास्ट टेंस के सेंटेंसेस आते हैं, पास्ट टेंस का पैराग्राफ आता है उर्दू में। पास्ट टेंस आपने अच्छा तैयार करना है, प्लस वोकेबलरी आपकी, आप देखें आपने 13 साल एक स्टडी की है, आपके अंदर वोकेबलरी इतनी तो होनी चाहिए कि
कि आप पैराग्राफ को अटैम्प्ट कर सकें। बाकी थोड़ी बहुत कसर तो हर एक में रह ही जाती है, लेकिन मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूँ आप लोग टेंसेस सीखें। टेंसेस में पास्ट टेंस को सबसे अच्छा सीखें। पास्ट टेंस जितना अच्छा आपको आएगा आप पैराग्राफ उतना अच्छा अटैम्प्ट कर सकेंगे। इसके साथ साथ मॉडल वर्ब्स हैं, क्योंकि पास्ट टेंस में कुछ सेंटेंसेस मॉडल वर्ब्स के भी रिपीट होते हैं। आपको मॉडल वर्ब से भी आगाही होनी चाहिए। अगर आपको ट्रांसलेशन मुश्किल लगती है, आपकी सेल्फ राइटिंग नहीं है, तो आपको मैंने शॉर्टकट मेथड बताया कि आप डायलॉग वाला मल्टी डायलॉग अटैम्प्ट कर सकें। बाकी रही बात पैसेज की, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर का तो लास्ट नहीं है, लेकिन जो गेस का ये लास्ट क्वेश्चन है। पैसेज 25 नंबर का आता है, याद रखिए आप। और 25 नंबर आपके मुफ्त के नंबर। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि 25 नंबर सिर्फ आप इसे लिखना सीख जाएं, आप इसे समझ जाएं, आप इसे अटेम्प्ट करना सीखें। आप इसमें डायलॉग में पैसेज में कुछ भी मुश्किल कोई बात नहीं होती, सिर्फ आपको कंप्रीहेंशन सीखनी है। कंप्रीहेंशन होती क्या है, किसे कहते हैं, क्वेश्चन कैसे। एक देखें यार, आपके पास पैराग्राफ गिवन है, एक पैराग्राफ पेपर में दिया हुआ है, उसी पैराग्राफ को पढ़ के नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने उनके आंसर कर रहे हैं। एक चीज़ आपके सामने बिल्कुल पड़ी है। अब देखें, कुछ हमेशा मैं बच्चों को मिसाल देता होता हूँ कि जो क्यूब्स हैं, आपको पता है पजल सॉल्व करते हैं। एक आप तस्वीर है, उस तस्वीर को आप टुकड़े करके बच्चे को कहते हो कि आप इस तस्वीर के टुकड़ों को जोड़े। अब जो बच्चा उसको जोड़ना सीख जाता है वो बच्चा जीत जाता है। जो बच्चा जोड़ना नहीं सीखता, अब यही मिसाल कंप्रीहेंशन की भी है। आपके पास वो पजल है, आपने उस पजल को सॉल्व करके एक पूरा घर बनाना है। कहने का मतलब ये है, कंप्रीहेंशन सीखे, कंप्रीहेंशन को रट्टे नहीं लगाए। कोई इसमें गैस नहीं है, ना ट्रांसलेशन में है, ना डायलॉग में है, ना पैसेज में है। जो गैस देता है वो आपके माइंड के साथ खेलता है, वो आपके ब्रेन वॉश करता है। इन तीनों में कोई गैस नहीं है। जिस मर्जी पेपर को उठा के देख ले आप, हर साल गैस में, हर साल पेपर में कोई ना कोई ट्रांसलेशन, डायलॉग या पैसेज चेंज होता है। तो इसलिए आप किसी का कोई गैस तैयार ना करें। जो गैस बन सकता था, जो गैस हो सकता था, ऊपर मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। रही बात पैसेज की, इसको सीखें। पैसेज कैसे अटैम्प्ट किया जाता है, कंप्रीहेंशन क्या होती है, क्वेश्चन को किस तरह अटैम्प्ट करना है, किस तरह हमने उस पूरे पैसेज को ग्रिप करना है। मैं कहता हूँ आपको, अगर पूरा पैसेज समझ ना भी आए, लेकिन बच्चे फिर भी इसका अव्वल ज़रूर हो जाते हैं। अगर आपको इसके टैक्टिक्स पता हो, अगर आपको इसका तरीका पता हो, तो आप लोग बिल्कुल आराम से इस पैसेज को, 25 नंबर का आता है तो 15 नंबर तो आप बिल्कुल आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी इसकी भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मल्टी डायलॉग की भी, और पैसेज आपने कैसे अटैम्प्ट करना है इसकी भी वीडियो आपको मैं डायलॉग में, और इसके साथ साथ जो डिस्क्रिप्शन है उनमें दोनों की, डायलॉग की भी और कंप्रीहेंशन की भी, मैं शेयर कर दूंगा। आप लोग बाकी तैयारी के बाद अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं तो आप लोग उसको सुन सकते हैं। बाकी ट्रांसलेशन आपने कैसे तैयारी करनी है, ट्रांसलेशन को आपने किस तरह तैयार करना है, इस पे भी मैंने हर एक चीज़ पे, हर एक टॉपिक पे बच्चों को गाइड किया हुआ है। आपको चैनल से उसकी वीडियो भी मिल जाएगी। अगर आपको ट्रांसलेशन पे भी चाहिए तो मैं लिंक आपको कमेंट सेक्शन में आपको दे दूंगा। इसके अलावा अगर किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो, आप लोग बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई नोट्स चाहिए हो पार्ट 1 के, 2 के, इंग्लिश के, किसी किस्म की कोई फ़ी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हर एक चीज़ दूंगा और गाइडलाइन भी दूंगा। जितना हो सकेगा अपनी तरफ से इंशाल्लाह ताला आपको सपोर्ट मेरी रहेगी। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।